स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि फोर्स और मोमेंटम किस वक्त इक्वल होते हैं। यानी हम यूं बात करते हैं कि जो मोमेंटम है, अगर इसमें टाइम के हवाले से एक चेंज लाई जाए तो जो वो चेंज होगी वो इक्वल टू फोर्स होगी। अब ये किस तरह से हो सकता है, यानी फोर्स क्या होती है? सबसे पहले हम अब इसे जरा रिवाइज कर लेते हैं कि फोर्स बेसिकली एक ऐसी एजेंसी होती है, एक ऐसा एजेंट होता है जो कि एक बॉडी की जो उसमें करेक्टरिस्टिक है, यानी उसकी डिस्टॉर्शन या तो प्रोड्यूस करेगा या फिर उसमें जो मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा या उसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा या उसे मोशन यानी उसमें प्रोड्यूस कर देगा। फिर इसी तरीके से अगर हम मोमेंटम को देखें तो मोमेंटम बेसिकली जब अगर हम यूं बात करते हैं कि एक ड्रम जो है जो कि पानी से भरा हुआ है, इसका एक मैस है और ये एक यानी एक रोल होता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसका एक मोमेंटम है। अब अगर यही ड्रम अगर खाली होता, पानी ना होता इसमें, ये हमारी तरफ आ रहा होता, तो इसमें तब भी इसका मोमेंटम होता, लेकिन अब उसका मोमेंटम कम होता। यानी अब क्यों कम होता, क्यों ज्यादा होता कि उसमें हम देख देख सकते हैं कि मैस, चूंकि मैस ज्यादा होने से मोमेंटम में इजाफा हो जाता है। मोमेंटम बेसिकली होता है हमारे पास एम वी, प्रोडक्ट होता है मैस एंड वेलोसिटी का। तो अब बॉडी जब तेजी से हमारी तरफ आ रही है, उसका मैस भी ज्यादा, तो उसमें ज्यादा मोमेंटम, इसको रोकना बड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए। इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे लिए एक ज्यादा फोर्स के तौर पर आ रहा है। यानी इसमें भी अगर आप देखें तो एक फोर्स हमें चाहिए होगी इसको स्टॉप करने के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बॉडी का जो मोमेंटम, जिसे मैं P2 कह रहा हूँ, जो कि एक मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, चूंकि हम इसमें वेलोसिटी के साथ मैस का प्रोडक्ट ले रहे होते, तो इसमें अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट का मैस चूंकि अब कम है, इस ड्रम का, इसमें पानी नहीं है या इसमें कोई और मटेरियल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट यानी इसके अंदर हमने नहीं रखा हुआ, तो फिर इसमें अगर आप देखें तो ये अब इसमें इतना मोमेंटम नहीं होगा, इसको स्टॉप करना आसान होगा। यानी हमने ओवरऑल ये बात समझी कि अगर एक बॉडी जो है अगर वो एक स्ट्रेट पाथ में फर्ज करें अगर मूव कर रही है, ठीक है, और उस बॉडी का, जैसे कार अगर फर्ज करें कार है, उसका एक खास मैस होगा, ठीक है। अब मैस तो कांस्टेंट रहेगा, फर्ज करें मैस में कह देता हूँ इसका ये 500 kg है, जो कि अपनी जगह पर कांस्टेंट है। अब इस तरह कि ये अपनी वेलोसिटी में इसकी तब्दीली आ रही है, यानी पहले अगर फर्ज करें ये 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रही थी, तो इसमें एक फोर्स जब अप्लाई हुई, एक नेट फोर्स अप्लाई हुई, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ से हम देख सकते हैं कि वो एक एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करती है। मैं कहता हूँ वो फोर्स जो है वो फर्ज करें 10 न्यूटन की है, ठीक है, तो वो इसमें एक एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करेगी और वो जो उसमें एक्सलेरेशन की वजह से वेलोसिटी में तब्दीली आएगी, यानी उसकी आफ्टर मैं कहता हूँ जी टाइम 1 सेकेंड जो इसकी वेलोसिटी में इजाफा हुआ है वो मैं कर लेता हूँ जी अंदाजन, या चले आफ्टर 3 सेकेंड हम कर लेते हैं, आफ्टर 3 या 5 सेकेंड कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास इजाफा हुआ ये 15 मीटर पर सेकेंड का हो गया। इसका मतलब कि ये जो फोर्स हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं उसने इसमें एक एक्सलेरेशन जो है वो प्रोड्यूस की है। लेकिन अब वो एक्सलेरेशन जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मोमेंटम भी हमें उसमें नजर आ रहा है कि एक मोमेंटम में भी चेंज आ रहा है। यानी मोमेंटम में किस तरह से चेंज आ रहा है कि पहले अगर इस लम्हे अगर हम देखें गाड़ी जब स्लो स्पीड में थी, यानी उसका मैस कांस्टेंट था, पहले हमने मैस तब्दील किया था तो मोमेंटम तब भी जो है वो इंक्रीज हो गया था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हमने मैस तो इंक्रीज नहीं किया, हमने वेलोसिटी इंक्रीज की या उसमें चेंज लाया, तो मोमेंटम में चेंज आ जाता है। यानी चेंज इन मोमेंटम जो है, जिसको कि मैं अगर यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ तो मुझे जो फाइनल मोमेंटम है, यानी जो कि एम वी एफ होगा, ठीक है, इसमें से एम वी आई माइनस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइम से भी डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास सामने आती है बात कि अगर इन दोनों में से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, अगर हम मैस कॉमन ले लें, एम कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास वी एफ माइनस वी आई आ जाता है, ठीक है। यानी फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस ओवर टाइम आ जाता है। यानी अब अगर हम चेंज इन, बेसिकली ये चेंज इन वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। जहाँ पे मैंने उनके ऊपर जो है वो वेक्टर्स नहीं, एरोस शो नहीं किए हुए, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। चलें यहाँ पे हम एरो भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी मोमेंटम के ऊपर एरो शो किया हुआ है जो कि इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो फिर यहाँ पर इस तरह से अगर हम लिख दें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम टी होता है, या पर सेकंड, वैसे हम कहते हैं पर सेकंड जो चेंज आ रही होती है वेलोसिटी में, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। यानी हमने देखा कि चेंज इन मोमेंटम इन टाइम, यानी जिसको हम 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, पर सेकेंड जो टाइम आ रहा है मोमेंटम में चेंज, वो बेसिकली
उस बॉडी के मैस और उसकी एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है। जबकि अगर न्यूटन सेकंड लॉ को हम समझें तो हमने उसमें बात समझी थी कि ओवरऑल जो न्यूटन एक स्टेटमेंट पास की थी और उसके बाद जो हमने उसको मैथमेटिकली जब देखा था तो हमें ये रिलेशन मिला था कि फोर्स का जो है वो ताल्लुक वो मैथ से और एक्सलेरेशन से इस तरह से अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया जाए तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाती है, यानी एक्सलेरेशन की मैग्नीट्यूड को मैथ से मल्टीप्लाई करें तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आती है। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन शो कर दूं, एरोस शो कर दूं, तो ये हम देख सकते हैं कि बेसिकली एम ए जो है वो तो हमारे पास फोर्स के इक्वल है। यानी यहाँ से अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर कंपेयर कर लूँ, जैसे हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी हो और बी इज इक्वल टू अगर सी हो तो ए इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि चेंज इन मोमेंटम इन टाइम टी इक्वल टू किसके है जी, फोर्स के है। इसका मतलब कि अगर एक सिस्टम में मोमेंटम में चेंज आ रही है तो हम ये कह सकते हैं कि उस पर एक नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये रिलेशन जो हमने निकाला था ये बेसिकली नेट फोर्स के लिए था कि एक नेट फोर्स जो कि एक्सलेरेशन प्रोड्यूस कराएगी, तो तब ये रिलेशन जो आ जाता है हमारे पास। इसका मतलब कि अगर एक सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब उस पर भी फोर्स नहीं अप्लाई हो रही होगी। यानी हम यूं भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर एक गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें एक्सलेरेशन अगर जीरो है तो इसका मतलब कि उसका मोमेंटम जो है उसमें चेंज नहीं आ रही। उसमें चेंज नहीं आने का मतलब है कि यूनिफॉर्म मोमेंटम है, यानी जो मोमेंटम इनिशियल है वही फाइनल है और एक्सलेरेशन जो है वो हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो फिर यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाता है कि फोर्स को हम इन टर्म ऑफ मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, वो स्टडी कर सकते हैं।